तो अभी आप लोगों ने देखा था जो दूसरी लहर थी, दूसरी लहर में बहुत बुरी स्थिति बन गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अस्पतालों की हालत ख़राब हो गई, बहुत बुरी कंडीशन हो गई। लेकिन हम फिर से लापरवाह हो गए, फिर से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप देखेंगे भीड़ में फिर से लोग निकलने लग गए। आप देखिए जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे भीड़ मची हुई है। आप अभी देखिए मनाली का वीडियो वायरल हुआ था आपका, उत्तराखंड का भी वीडियो वायरल हो रहा है। और इस समय फिर से भीड़ हर जगह पे, छोटी कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम, हर जगह भीड़ खूब निकल रहा है। जब से देश अनलॉक हो रहा है धीरे 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 लोग जो है खूब गति से, रफ्तार से, तो फिर से भीड़ देखो। हम यदि कुछ सीखेंगे नहीं, पिछली बार से भी नहीं कुछ सीखे, पहला लॉकडाउन लगा था कुछ नहीं सीखे, फिर नहीं सीखे। काम करना है लेकिन भीड़ में काम करना ये कहीं ना कहीं पे ठीक नहीं है। और पर्यटकों स्थलों में लोग जिस तरीके से भर रहे हैं ना, ये सब तीसरी लहर का कारण बनेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से कंडीशन बदतर हो जाए, क्योंकि लोग जब तक समझदारी नहीं बरतेंगे तब तक कहाँ बात बनेगी बताइए। लोग समझदार होंगे तभी चीज़ें बदलेंगी, और लोग समझदारी नहीं दिखाएंगे तो कुछ नहीं बदलाव होगा। लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा, लोगों को लग रहा है कि अरे अब कोरोना लौट गया, हमने वैक्सीन लगवा ली, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन आप समझ के रखिए कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड होगा, और उसके बाद भी स्थितियाँ इतनी, भारत जैसे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है, यदि आप निकालोगे तो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड नहीं हुआ था। करोड़ों की संख्या जरूर थी, लेकिन हम 121 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, ये भी हमें भूलना नहीं होगा कभी भी। यदि इस देश में डेली के लाखों की संख्या में भी केस आए तो कितनी आबादी जो है प्रभावित हुई। ज़्यादा से ज़्यादा आप निकालोगे परसेंटेज वाइज तो 2 या 3% आबादी प्रभावित हुई थी। तो ऐसे में यदि लोगों को लग रहा हो कि नहीं नहीं हम जो है, और वैक्सीन अभी लगते 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 बहुत साल लग जाएंगे, इसलिए अभी तब तक संभल के रखना है जब तक चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती पूरी तरीके से। लेकिन मुद्दा वही है कि जब तक चोट नहीं खा जाते तब तक चीज़ें, हमें लगता है कि बस जब तक हमारे ऊपर नहीं बीत जाएगा, जब तक चीज़ें हो नहीं जाएंगी तब तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ढुलमुल रवैया जो है ना, ये बहुत नुकसानदायक हो जाएगा कभी कभी ना कभी देश को। तो ऐसे में कोरोना के साथ बिल्कुल जीना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है कि अभी जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बचाव बहुत ज़रूरी है। आप लोग सभी वैक्सीनेशन करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है बहुत संभल के रहिए, जाइए तो मास्क को त्यागिए मत। अपने साथ मास्क बिल्कुल आपकी कंपलसरी हो जाना चाहिए, वेशभूषा का एक अहम हिस्सा हो जाना चाहिए, और बाकायदा इसको कंप्लीट लगाइए। जब भी आप कहीं भी जाइए इसको कंप्लीट लगाइए। थोड़ा सा भी कोई यदि सामने वाला लापरवाह बन रहा है तो उसे सचेत करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब विपत्ति आ जाएगी, भारतीयों में थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं पे हमारे साथ दिक्कत है, चाहे सरकार के स्तर पर देखें चाहे लोगों की मानसिकता देखें। जब विपत्ति आ जाती है ना तब हम जाके एक्शन मोड पे आते हैं, और जब तक विपत्ति नहीं होती फिर त्राहिमाम करने लग जाओगे, फिर कहोगे सरकार लॉकडाउन लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे फिर गवर्नमेंट के ऊपर आक्षेप प्रक्षेप, हमें ही, देश के नागरिकों को ही समस्याओं में सरकार का पूरा सहयोग करना है, पूरा साथ देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना घर का भी ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए। आने वाले समय में एग्जाम है आपके, अब लाइन से एग्जाम है आपके। बीपीएससी का एग्ज़ाम मेंस आपका जुलाई लास्ट में है, इसके बाद आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है शायद इसी में इसी महीने में आपका एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का। एमपीपीएससी के बाद फिर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, लाइन्स एग्ज़ाम है। मतलब आप समझ नहीं सकते, एक साथ सारे एग्ज़ाम हैं। और संभवतः बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का यदि नोटिफिकेशन आता है तो अक्टूबर नवंबर तक वो एग्ज़ाम भी आ जाएगा। तो इसलिए तैयारी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही मौका भी है, यह अवसर भी आप लोगों के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को जितना बेहतर रखोगे उतना बेहतर आप लोगों के लाइफ में बदलाव आएगा। इसलिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 25 जुलाई से है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इसी समय सब एग्जाम हैं, सारी चीज़ें हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपनी पढ़ाई का ध्यान, अपने खान पान का ध्यान, अपने घर वालों का ध्यान, सबका ध्यान, और थोड़ा सा सचेत सक्रिय। स्थितियाँ बिगड़ेंगी तभी आप लोग अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, मैं नेशनल पार्क करवा दूंगा आप लोगों का, नेशनल पार्क हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी आप लोगों की। निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आप लोगों को हिसाब से टारगेट वीडियो के हिसाब से, अच्छा ठीक है, ये भी देख लेंगे। टारगेट वीडियो के हिसाब से जो है टेस्ट वगैरह को लेकर के संडे का टेस्ट कुछ ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। जो आपका संडे वाला टेस्ट है टारगेट वीडियो के हिसाब से ही बना दूंगा मैं। टारगेट वीडियो के हिसाब से टेस्ट हर संडे का मैं बना दूंगा, आज उसको भी मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए सभी लोग,
क्लासेस रेगुलर करते रहिए। कल से आप लोगों का यूपी स्पेशल चालू हो जाएगा, ठीक है। यूपी वाले बच्चे जितने भी हैं और जो क्रैश कोर्स में